अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम के आज के इस अध्याय में हम बताएंगे राज्य के अंतर्गत माल की खरीदी करना यानी इंट्रा स्टेट परचेस करना। साथ ही बताएंगे इंट्रा स्टेट परचेस के समय कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी कंपनी में जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रा स्टेट परचेस और उस पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में। जीएसटी के हिसाब से हम परचेस को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला इंट्रा स्टेट परचेस और दूसरा इंटर स्टेट परचेस। जब हम अपने प्रदेश की सीमाओं के अंदर किसी व्यापारी से माल खरीदते हैं तो वो इंट्रा स्टेट परचेस कहलाती है, और जब हम अपने प्रदेश के बाहर अन्य किसी भी प्रदेश के व्यापारी से माल खरीदते हैं तो वो इंटर स्टेट परचेस कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश राज्य के शहर इंदौर के व्यापारी हैं और हमने मध्य प्रदेश के ही भोपाल के किसी व्यापारी से माल खरीदा, तो इस तरह की अपने ही प्रदेश से की गई खरीदी इंट्रा स्टेट परचेस कहलाती है। इसी तरह यदि हम मध्य प्रदेश में इंदौर के व्यापारी हैं और हमने उत्तर प्रदेश के कानपुर के व्यापारी से माल खरीदा, तो इस तरह की खरीद जो कि प्रदेश के बाहर से की गई है या यूं कहें कि दूसरे प्रदेश से की गई है, वो इंटर स्टेट परचेस कहलाती है। यहाँ पर हम आपको एक बिल दिखा रहे हैं। ये बिल सुधाकर ट्रेडर्स भोपाल का है। इससे हमने 5 प्रिंटर 10,000 रुपए के भाव से उधार खरीदे हैं। बिल में सबसे ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा है, इसका मतलब है कि ये रेगुलर डीलर है। उसके बाद पार्टी का नाम और उसका जीएसटी नंबर है, और बायर में हमारा नाम और हमारा जीएसटी नंबर आ रहा है। यहाँ पर समझने के लिए खास बात यह है कि पार्टी के जीएसटी नंबर में स्टेट कोड और हमारे जीएसटी नंबर का स्टेट कोड दोनों एक ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो परचेज है वो राज्य के अंदर की गई है, मतलब ये कि ये इंट्रा स्टेट परचेज है। टैक्स इनवॉइस और रेगुलर डीलर इत्यादि महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम आपको जीएसटी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में प्रोडक्ट का नाम है, उसके बाद उसका HSN, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टैक्स का अमाउंट और आखिर में टोटल बिल अमाउंट दिखाई पड़ रहा है। साथ ही नीचे की ओर जीएसटी से संबंधित डिटेल्स भी दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम आपको HSN SAC कोड का मतलब समझा देते हैं। HSN मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और SAC यानी सर्विसेज अकाउंटिंग कोड होता है। HSN से आशय है कि प्रत्येक गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक विशेष नंबर, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीएसटी में प्रोडक्ट के नाम के स्थान पर HSN नंबर ही उसकी पहचान होती है। जिस तरह गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए HSN कोड दिए जाते हैं, उसी तरह अलग अलग सर्विस के लिए जो कोड दिए गए हैं उन्हें SAC कहते हैं। चलिए अब इस बिल के आधार पर अपने यहाँ भी एंट्री कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे। अब परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले यदि वाउचर की डेट बदलना है तो F2 प्रेस करके बदल सकते हैं। हमें यही डेट रखना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर सप्लायर के बिल की डेट टाइप कर रहे हैं और अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमें पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का लेजर सिलेक्ट करना होगा, जो कि अभी बना हुआ नहीं है। हम ऑल्टर और C प्रेस करके पार्टी का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम टाइप करें
अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा सप्लायर है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रखना है। यहाँ पर हमें पार्टी की मेलिंग डिटेल्स देना होंगी जिसे हम बिल पर देखकर टाइप कर रहे हैं। स्टेट में मध्य प्रदेश आ रहा है और देखिए ये सप्लायर भी मध्य प्रदेश का ही है, मतलब ये ठीक है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आ गए हैं। ये देखिए जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन टाइप पर आते हैं, यहाँ हमको 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन टाइप्स दिखाई देते हैं। इनके बारे में भी हम आपको जीएसटी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुके हैं। अभी हमने जिस पार्टी से माल खरीदा है वो रेगुलर डीलर है और उसकी पहचान ये है कि उसने बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा है और बिल में जीएसटी अलग से लगाया है। यही कारण है कि यहाँ पर हम रेगुलर सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमको पार्टी का GSTIN टाइप करना है। अब सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रहने दें। जब हमें पार्टी के लेजर में जीएसटी से संबंधित कोई एडिशनल डिटेल्स देना होती है तब इसे यस करते हैं। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने पार्टी डिटेल्स की विंडो आ रही है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जो डिटेल्स हमने पार्टी के लेजर में दी हैं, वही यहाँ भी दिखाई देगी। हम पूरी डिटेल्स फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें परचेस का लेजर सिलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है। हम इसे बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्रिएट पर जाना होगा। ये देखिए क्रिएट सिलेक्टेड है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। नेम के आगे परचेज अकाउंट टाइप कर रहे हैं। अंडर में परचेज अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इस जीएसटी एप्लीकेबल पर आ गए हैं। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल ही रहने दें। इसके बाद है सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। यहाँ पर भी हम नो ही रहने देंगे क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आइटम पर टैक्स रेट डिफाइन करना बता रहे हैं और भविष्य में लेजर में भी टैक्स रेट डिफाइन करना बताएंगे। इसके बाद है टाइप ऑफ सप्लाई। इसमें हम गुड्स सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में हम गुड्स पर काम कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स देखने के लिए स्पेस बार प्रेस करेंगे। हमने स्टॉक आइटम्स भी नहीं बनाए हैं, वो बनाने के लिए क्रिएट पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ नेम में बिल के अनुसार जो भी आइटम खरीदा है उसका नाम टाइप कर रहे हैं, प्रिंटर। अंडर में प्राइमरी ही रहने दे रहे हैं। यहाँ हमको यूनिट्स क्रिएट करना होगी। यूनिट क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। सिंबल में हम NOS टाइप कर रहे हैं। फॉर्मल नेम में हम नंबर्स टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही हम यूनिट क्वांटिटी कोड पर आ गए हैं। वैसे तो हम आपको सभी तरह की यूनिट्स क्रिएट करना पहले बता चुके हैं, पर यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ रहा है जो कि जीएसटी एनेबल करने के बाद ही एक्टिवेट होता है। जीएसटी में किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए उस यूनिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है और इसके लिए UQC का उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ सप्लायर केजी लिखते हैं और कुछ किलोज लिखते हैं, पर यहाँ दोनों का मतलब है किलोग्राम से। इसलिए जीएसटी ने इसे केजीएस किलोग्राम से डिनोट किया है। अभी हमारी मेजरमेंट यूनिट नंबर्स है जिसका UQC भी NOS नंबर्स ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर NOS ही सिलेक्ट कर रहे हैं।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 ही रहने देंगे और अब कंट्रोल और A की से इसे सेव कर लेते हैं। हम फिर से स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन पर आ गए हैं। इसमें हम स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल पर हैं, जिसके आगे एप्लीकेबल लिखा हुआ है। हम इसे ऐसा ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, जो कि अभी नो है, उसे हम यस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम आइटम के साथ जीएसटी सेट करना चाहते हैं। ये देखिए, हमारे सामने जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम की विंडो आ रही है। इसमें सबसे ऊपर आइटम का नाम आ रहा है। यहाँ पर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से जो ऑप्शंस हमें चालू करना है उन्हें यस करना होगा। हम अलाउ HSN/SAC डिटेल्स, सेट टाइप ऑफ गुड्स और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स ऑप्शंस को यस कर रहे हैं और इसे सेव कर रहे हैं। ये देखिए, अभी हमने जो ऑप्शंस चालू किए थे वो यहाँ पर दिखाई पड़ने लगे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आइटम से संबंधित कुछ डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं प्रिंटिंग मशीन और एंटर प्रेस कर रहे हैं। HSN/SAC में हमें आइटम का HSN कोड टाइप करना है। ध्यान रखें, HSN कोड हर आइटम के लिए अलग अलग होता है। हमारा आइटम प्रिंटर है जिसका कोड 8443 है, जो कि अभी हमने सप्लायर के बिल से लिया है। आप चाहें तो गूगल पर कोई भी HSN/SAC सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है इज नॉन जीएसटी गुड्स, यानी आप जिस स्टॉक आइटम को बना रहे हैं क्या वो जीएसटी में नहीं आता है। हमारा आइटम जीएसटी में आता है, इसलिए हम इसे नो ही रहने दे रहे हैं। अब हम टैक्स डिटेल्स पर आ गए हैं। इसमें सबसे पहले है कैलकुलेशन टाइप, जिसमें 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है ऑन आइटम रेट और दूसरा है ऑन वैल्यू। अभी हम यहाँ पर ऑन वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि जीएसटी की जो भी कैलकुलेशन हो वो आइटम के मूल्य पर ही हो। ऑन आइटम के बारे में हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। अगला है टैक्सेबिलिटी। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, अननोन, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड और टैक्सेबल। अभी हम इस आइटम पर अलग से टैक्स दे रहे हैं, इसलिए ये टैक्सेबल कहलाएगा। बाकी इन तीनों के बारे में हम आगे की वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम टैक्सेबल सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम टैक्स टाइप पर आ गए हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड टैक्स के आगे हम 18 टाइप कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंटर पर 18% टैक्स है और एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, नीचे 18% का आधा आधा सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% में डिवाइड हो गया है। इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के बारे में हम आपको जीएसटी की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुके हैं। सेस में अभी हमें कुछ भी टाइप नहीं करना है, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। हम वापस परचेज वाउचर पर आ गए हैं। यहाँ पर क्वांटिटी टाइप करेंगे, यहाँ पर रेट। ये देखिए, अमाउंट में वही अमाउंट आ गया है जो बिल में इस आइटम का है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। यदि हमारी खरीद में और भी आइटम होते तो अभी के बताए अनुसार उन्हें भी हम यहाँ पर ले सकते थे। हमने एक ही आइटम खरीदा है, इसलिए हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करते ही एंड ऑफ लिस्ट लिखा दिखाई पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमें बैक स्पेस की प्रेस करना होगी। ये देखिए, ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है। यहाँ हमें इस बिल पर जीएसटी लगाना होगा, जिसके लेजर्स अभी हमने नहीं बनाए हैं। तो चलिए पहले उन्हें बना लेते हैं। हमने माल की खरीदी स्टेट के अंदर से की है, इसलिए जैसा कि हमने आपको जीएसटी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, इस पर 2 टैक्स लगेंगे। पहला CGST और दूसरा
SGST। पहले हम CGST का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर टाइप करेंगे CGST और एंटर प्रेस करेंगे। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम टैक्स का लेजर बना रहे हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्स में GST सिलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और A की से इसे सेव कर लेंगे। ये देखिए CGST के आगे 4500 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब 50,000 के ऊपर 9% CGST कैलकुलेट हो गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब SGST का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर SGST टाइप करेंगे। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। यहां GST और फिर यहां स्टेट टैक्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को भी सेव कर लेते हैं। ये देखिए SGST के आगे भी 4500 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब 50,000 के ऊपर 9% SGST भी कैलकुलेट हो गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि 50,000 रुपए पर 18% टैक्स रेट के हिसाब से 9,000 रुपए टैक्स हुआ, जो दो बराबर भाग में 4,500 CGST और 4,500 SGST में बढ़ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इनवॉइस की टोटल वैल्यू 59,000 हो गई है। देखिए बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि बिल वाइज डिटेल्स और उसकी चारों मेथड्स, न्यू रेफरेंस, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट के बारे में हम आपको पहले की वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं। देखिए बिल वाइज डिटेल्स में यहाँ न्यू रेफरेंस सिलेक्टेड है और हमें यही चाहिए। चलिए अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब हम GST की रिपोर्ट में इस परचेस को देख लेते हैं। यदि हम वाउचर को ओपन रखते हुए ही रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हमें गो टू पर जाना होगा। हम गो टू पर माउस से क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे GST और फिर GSTR2 पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि हमने परचेस की एंट्री की है और GST की परचेस रिपोर्ट GSTR2 में दिखाई पड़ती है। ये देखिए हमने जो एंट्री की थी वो B2B इनवॉइसेस के अंतर्गत आ रही है। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। सरल शब्दों में माल बेचने और खरीदने वाले दोनों ही रेगुलर डीलर हैं, तो इस तरह की खरीद B2B में दिखाई पड़ती है। चलिए अब यहाँ से एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अभी हमने जो माल खरीदा है वो क्रेडिट में खरीदा है और अब हम जो माल खरीद रहे हैं वो नगद में खरीद रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अभी हम परचेज वाउचर पर हैं। ये देखिए वाउचर की डेट 1 अप्रैल आ रही है और यही डेट हमें चाहिए, इसलिए हम इसे बिना चेंज किए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल रहे हैं। यहाँ सप्लायर के बिल की डेट डाल रहे हैं और अब एंटर प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पार्टी नेम में कैश सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये माल हमने कैश पेमेंट करके खरीदा है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। यहाँ सप्लायर में हमें उस पार्टी का नाम टाइप करना है जिससे हमने कैश में माल खरीदा है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए मेलिंग नेम में भी सप्लायर का नाम आ रहा है। अब हमें यहाँ सप्लायर का पता टाइप करना है। यहाँ स्टेट के आगे मध्य प्रदेश आ रहा है। इसका कारण ये है कि हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में बनी हुई है, इसलिए जब भी हम किसी पार्टी की डिटेल्स देने जाते हैं तो वहाँ मध्य प्रदेश अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। क्योंकि ये पार्टी भी मध्य प्रदेश से ही है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। GST रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये माल रेगुलर डीलर से परचेस किया है।
इसके बाद है GSTIN/UIN। हमें इसके सामने पार्टी का GST नंबर टाइप करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम वापस परचेज वाउचर पर आ गए हैं। यहाँ हमें पहले की ही तरह परचेज अकाउंट सिलेक्ट करना है। अब हम नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं। इस बिल में भी हमने प्रिंटर ही खरीदे हैं, इसलिए यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ रेट टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करते ही एंड ऑफ लिस्ट लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें बैक स्पेस की प्रेस करना होगी। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है। इसमें हमें CGST और उसके बाद SGST का लेजर सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर CGST 1620 रुपए और SGST 1620 रुपए आ रहा है, यानी 9% से कुल 18% GST लग गया है। पहले इनवॉइस वैल्यू 18,000 थी और अब टैक्स जुड़ने के बाद ये 21,240 हो गई है। अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं और एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। यहाँ से GST रिपोर्ट देखने के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाना होगा। उसके लिए D प्रेस कर रहे हैं। यहाँ स्टेट्यूटरी रिपोर्ट के अंतर्गत GST रिपोर्ट्स के लिए O प्रेस कर रहे हैं। अब GSTR 2 पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, रिपोर्ट देखने के पहले पीरियड अवश्य चेक कर लें। अभी हमने जो एंट्रीज की हैं वो अप्रैल महीने की हैं और ये रिपोर्ट भी अप्रैल की ही है, यानी पीरियड सही है। अब हम B2B के अंतर्गत जाकर हमारी परचेज देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ अप्रैल माह की दोनों खरीद दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि अपने ही राज्य से परचेज की एंट्री किस प्रकार करते हैं और उस पर किस तरह से GST कैलकुलेट होता है। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम इंटर स्टेट परचेज के बारे में बताने वाले हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको GST के बारे में अच्छे से सीखना है तो हमारे सभी वीडियोस क्रम से देखें, यानी ऑर्डर में देखें और हमारे बताए अनुसार 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। धन्यवाद।